नया बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। कैसे हो दोस्तों? जी हाँ, आज मैं जो आपके लिए चैनल मतलब जो वीडियो लेके आया हूँ, जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बिल्कुल एकदम अलग और बिल्कुल नया बिजनेस जो भी अपने इंडिया में अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इसका मतलब एक बूम आ रहा है। जो आपके सामने आप देख रहे हो वो है टाइल्स। तो ये एक्चुअली वुडन टाइल्स है, मतलब है नॉर्मल प्लास्टिक की ही, मगर वुडन पूरे पूरे वुडन फिनिशिंग में दिया हुआ। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये इंटरलॉकिंग टाइल्स है। तो आज मेरे मतलब इस वीडियो का कॉन्सेप्ट रहेगा वो है इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग का मतलब ऐसी टाइल्स जो आपस में मतलब बिना सीमेंट या बिना किसी की मदद से सेल्फ एडेसिव मतलब आपस में जॉइंट हो सके, और उसका वापस निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो वो भी इजीली हम शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत टाइप्स की होती है, एज रबर फिनिशिंग, फिर कारपेट फिनिशिंग, कारपेट टॉप में आती है, फिर वुडन टॉप में। सबसे ज़्यादा इसका चलन एक तो वुडन टॉप का है, फिर कारपेट टॉप जो ऑफिस में वगैरह लगती है, और जो भी आपके सामने चल रही है ये है रबर फिनिशिंग। रबर फिनिशिंग मतलब एक जहाँ पे वेटी फील्ड हो, मतलब जहाँ पे पानी का वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो तो वहाँ पे ये लगती है एक्चुअली। हाँ दोस्तों, तो ये जो आप अभी भी आपके सामने जो है ये मतलब पूरा रबर फिनिशिंग वाला है, मतलब कि जिसके अंदर से ये भी सब टोटल इंटरलॉकिंग रहेगा। ऐसी टाइल्स मतलब जो गैरेज में वगैरह बहुत आजकल यूज़ हो रही है। और अभी ये जो कारपेट फिनिशिंग, तो ये इसमें कम से कम मतलब एक एक टाइल्स में 7 से 8 कलर रहते हैं, और 51x51 साइजेस की रहती है। फिर 1 फीट x 1 फीट जो 12 इंची x 12 इंची वो साइजेस में भी अवेलेबल है दोस्तों। और इसका जो मटेरियल मेन ये जो बनती है, तो इसका नीचे बॉटम आके वो पूरा एबीएस सॉरी ये पीवीसी रहता है, और टॉप में आके फिर ये अलग अलग मतलब जो जैसी फिनिशिंग उस हिसाब से वो मटेरियल से बनती है। और ये भी जो कारपेट अभी भी आपके सामने कारपेट ही चल रही है, तो इसके कारपेट में ही कम से कम 7 8 कलर है। फिर वुडन में भी टेक है, मतलब वो हिसाब से थोड़े लाइट डार्क और अलग अलग शेडेड में कम से कम एक एक मतलब शेड में 50 50 अलग अलग कलर्स रहते हैं दोस्तों। अभी ये आपके सामने कितना अच्छा फर्श दिख रहा है, हमको लग रहा है कि यार ये पूरे मतलब लकड़ी का फर्श बनाया हुआ है, मगर ये जो है ये इंटरलॉकिंग टाइल्स ही है दोस्तों। इसका जो बॉटम रहता है वो पूरी तरह से मतलब ये जो अपने पीवीसी का प्लास्टिक का बॉटम रहता है, मगर अनब्रेकेबल टाइप में। आप समझ लो कि ये एक टाइल की एज आराम से 5 साल के लगभग रहती है। तो दोस्तों इसका अभी मतलब सेल बहुत ज़्यादा है। उसका क्यों, इसका बेनिफिट क्या है कि मतलब अभी ऑफिसेज में वगैरह है, तो पहले लोग क्या करते थे, नॉर्मली उसमें पूरा इंटीरियर बनाने के बाद में भी बॉटम जो मतलब फर्श पे टाइल्स लगाते थे। और उसके बाद में अगर कभी कभार ऑफिस खाली करके भी जाना पड़ता था, तो वो टाइम पे क्या होता था कि मतलब वो टाइल्स उनको छोड़ के जाना पड़ता था। अभी इसमें क्या है, सिर्फ जैसा फर्श है, जैसा वो फर्श ले रहे हैं उसके ऊपर अपने मर्जी से टाइल्स लगा लिए। और उसके बाद में अगर कल को वो खुदा न खास्ता मान लो ऑफिस चेंज करना है, तो वो चेंज करके भी कहीं पे भी उस टाइल्स को भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा लोग आजकल गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हैं। फिर आप योगा क्लासेस में जाओ तो वहाँ पे भी पहले जो हम योगा, अगर आपको भी पता होगा, तो हम योगा जब करने जाते थे तो घर से योगा मैट लेके जाना पड़ता था, अदरवाइज वहाँ पे योगा मैट रखे हुए रहते थे। मगर अभी वहाँ पे भी यही इंटरलॉकिंग टाइल्स क्यों बोले, तो ये रबर की रहती है, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल रहती है और एज मतलब एक गद्दे का फील देती है। तो भी आप देख सकते हो, तो वैसा ही ये इंटरलॉकिंग टाइल्स है, और जो ऑटोमेटिकली एक दूसरे में सेट हो जाती है। तो मतलब वो योगा क्लासेस में भी अभी इसका बहुत ज़्यादा चलन है। फिर ऑफिसेज के ऊपर वॉल के ऊपर में भी ये बहुत लगती है। गार्डन के अंदर जो भी ग्रास टाइल्स आपने देखी होगी, मतलब आर्टिफिशियल ग्रास जिसको हम बोलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल ग्रास भी एक हिसाब से वो भी इंटरलॉकिंग टाइल्स ही है दोस्तों। और इसकी लगभग मतलब मैंने पहले ही बोला है कि इसकी साइज़ जो रहती है वो 51x51, अदरवाइज 1 फीट x 1 फीट की मतलब अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल रहती है। और ये जो मतलब लंबी लंबी एक पट्टी के टाइप में भी रहती है और स्क्वायर शेप में भी रहती है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों आजकल लोग इसको हॉल में, घर में, इसके अलावा जो गैलरी में, अदरवाइज बच्चों के जो प्लेइंग रूम रहते हैं, क्यों बोले तो बच्चे भी मतलब जब खेलते हैं तो उनके बार बार ज़मीन पे मतलब पाव वाव लगना ऐसा होता है, तो उसके लिए प्लेइंग रूम में भी आजकल इसी को लगाना दोस्तों बहुत जने प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका सेल मतलब डे बाई डे और इंक्रीज ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें लॉस होने को है ही नहीं, क्यों बोले तो ना तो इसको डैमेज होने का इसमें खतरा है, और ना ही ये मतलब कुछ ऐसी कुछ खाने पीने की वस्तु है कि भाई यार सड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। पूरा आर्टिफिशियल मटेरियल है, और आजकल मतलब इसका जो चलन है वो और डे बाई डे बढ़ ही रहा है। अभी आप देखिए इसकी फिटिंग कैसे होती है दोस्तों। ये देखिए 2 टाइल्स है ये भाई के, जस्ट कितना इजी, मतलब आप खुद कर सकते हो या मैं खुद कर सकता हूँ। एक दूसरे जैसे बच्चे गेम खेलते थे ना, तो वैसा ही हो गया है। एक दूसरे के अंदर पूरा सेट हो गया, और उसके बाद में बस ऐसे करते जाओ आप अलग अलग मतलब कलर डिज़ाइन। ये जो है एकदम सिंपल, ये पूरा ये रबर टाइल्स है, तो जिसमें बॉटम कुछ भी नहीं है, ये खुद ही बॉटम है, मतलब
और जो मैंने पहले बताया था पीवीसी, वो भी उसको भी फिटिंग करना यही मतलब टाइप और यही स्टाइल से होता है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो भी इस चीज़ का मतलब इंटरलॉकिंग टाइल्स का बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। क्यों बोले तो आपको पता है कि यार ये अगर चीज़ नहीं है, यूज़फुल है, आप मतलब गैरेज में जाओ, जिम में जाओ, गार्डन में जाओ, अदरवाइज़ लॉबी में, गैलरी में वगैरह आप जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, इस चीज़ को भी लगेगी। और इन फ्यूचर ऑफिसेज में वगैरह भी इसका चलन मतलब और ज़्यादा बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। तो क्यों ना हम भी मतलब जो अभी भी मतलब जो मार्केट के साथ में हम भी चलेंगे तो अपनी ग्रो अप होनी ही होनी है। तो आप भी सोचो इस चीज़ के बारे में। अभी आपको मैं बताऊँ ये लेनी कहाँ से है। तो एक्चुअली इसका अपने इंडिया में अच्छा मार्केट है। ये आज भी इंपोर्ट होती है, मतलब इटाली से इंपोर्ट होती है, अदरवाइज चीन से इंपोर्ट होती है, इसके अलावा भी इंपोर्ट होती है, मगर आजकल इंडिया में भी बन रही है। इंडिया में मेन ये है, राजकोट में इसके मतलब बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है, फिर दिल्ली में अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। तो अगर आप चाहो, क्यों मैं पर्टिकुलर मेरे पास नंबर भी है, मैं किसी के नंबर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि भाई आप इन भाई से ले लो या इन भाई से ले लो, मगर वो मुझे पसंद नहीं आया कि मैं किसी की पब्लिसिटी करूँ। कल को मैं एक दो बंदों को आपके साथ नंबर शेयर करूँ मगर वो सही नहीं हो और आपकी उसकी डीलिंग ना बैठे, तो इससे अच्छा आप इंडिया मार्ट पे जाके एक बार सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपके साथ में मतलब किसी के भी नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और एक बात बता दूँ, इसका जो सेल है अभी जो है ना वो इंटू 2x 3x 4x बढ़ेगा और प्रॉफिट भी भरपूर है। मतलब ये एक टाइल आके दोस्तों 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये से स्टार्ट होती है जो 300 तक आती है, मगर आप 40 रुपये की टाइल होलसेल में 80 में बेच सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत बहुत मतलब इंटू 2 नहीं है, एक्चुअली इंटू 5। आप रिटेलिंग करने जाओ ना कि भाई अपने सिटी में कहीं पे भी आप लेके रिटेल लेके बैठ गए तो इंटू 5 में जाएगी कि भाई मतलब 100 का माल 500 में बिकेगा। और आप इसका होलसेलिंग भी करोगे ना तो भी अपने शहर वाले आपसे सब 100 का माल 200 में लेंगे और खराब होना इसमें है ही नहीं दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा बिजनेस आइडिया? इसके अलावा भी दोस्तों मैंने मेरे इसी चैनल पे मतलब बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं और एकदम यूनिक बिजनेस आइडियाज़ है जो मतलब कोई तो ऐसे है कि जो फर्स्ट टाइम इन, आप अगर हिंदी यूट्यूब के लिए आप चाहोगे ना तो मतलब फर्स्ट टाइम वो जो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे भी वीडियोस है जैसे कि आप कीवी फ्रूट को, जो आजकल बहुत लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, तो जो मतलब ईरान से अपने इंडिया में ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, तो ईरान से इंपोर्ट करने का मैं वहाँ के जेन्युइन सेलर से बात भी किया हूँ। वो पूरा डिटेल उनके वेयर हाउस का डिटेल सारा इसमें दिया हूँ, तो वो आप ज़रूर देख सकते हो। 2-3 आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट है, एक मतलब जो ब्लू डायमंड का एक बिजनेस में एक मैं बताया हूँ वो भी एकदम एंटीक है। इसके अलावा भी कम से कम 7-8 वीडियोज़ है दोस्तों, सब छोटे छोटे, आप एक बार देखना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।